मैं आपको दिल्ली का हाल बताऊं, मतलब वहां पर मेरे साथ डॉक्टर वली मौजूद हैं और दीपक आचार्य जी मौजूद हैं। राहुल सबको दिखाइए सर, डॉक्टर वली और डॉक्टर दीपक आचार्य, आई थिंक आप विटनेस इस बात के कि हमने 1 महीना पहले कहा था कि दिल्ली की बारी आ रही है, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली की बारी आ रही है, दिल्ली संभल जाए, लेकिन दिल्ली नहीं संभल रही थी और मुझे हैरानी हो रही थी हो क्या रहा है। यहां पर कोरोना संक्रमण रोकने के लिए दिल्ली में लगेगा वीकेंड कर्फ्यू। अब ये वीकेंड कर्फ्यू क्या भला है? शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू। वीकेंड कर्फ्यू में मॉल, जिम, ऑडिटोरियम, स्पा रहेंगे बंद। जरूरी सर्विसेज को वीकेंड कर्फ्यू से राहत। और इसके बाद मैं आपको दिल्ली की एक और ब्रेकिंग दिखा रहा हूं। वीकेंड कर्फ्यू का तमाशा जो है, उसके बाद दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस 24 घंटे में 17,582, यूपी के मामले 20,000 और खाली दिल्ली में रिपोर्ट किए गए 17,582। 104 मरीजों की मौत रिपोर्ट की जा रही है। दिल्ली में 30 से 40 साल की उम्र के युवा सबसे ज्यादा हो रहे हैं संक्रमण का शिकार। एक्सपर्ट्स के मुताबिक खतरनाक हुए संक्रमण, घर में एक पॉजिटिव मिलने पर पूरा परिवार हो रहा है पॉजिटिव। दिल्ली में मिल रहे नए केसेस में उल्टी और दस्त भी लक्षण में शामिल। और मैं सीधे चलूंगा मानव के पास। मानव, पहले एक तमाशा किया गया जिसका नाम था नाइट कर्फ्यू। हमारे ऑफिस के ही एक साहब अपनी बिटिया को विदेशों के लिए एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। उन्होंने कहा कि निशांत, बैरिकेड सिर्फ लगाए गए थे शगुन के लिए। और उन्होंने मुझे ये बात बताई कि एक पुलिस वाला, 2 पुलिस वालों ने एक गाड़ी वाले को पकड़ लिया था, 2 ने पकड़ रखा था एक बाइक वाले को, और सारी पब्लिक निकल रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर नया तमाशा शुरू हुआ वीकेंड कर्फ्यू का। ये लॉकडाउन से क्यों डरते हैं? जान बचेगी तभी तो इकोनॉमी बचेगी। बिल्कुल निशांत, आपका जो सवाल है वाजिब है, लेकिन हमको कहीं ना कहीं ये तय करना होगा कि जो जवाबदेही हम सरकारों की अभी तय कर रहे हैं, ये अगर लंबे एक अच्छे खासे समय रहते तय कर दी जाती तो बेहतर होता। क्योंकि अब नाइट कर्फ्यू आप लगाइए, चाहे वीकेंड कर्फ्यू आप लगाइए, हालात बहुत बेकाबू हो चुके हैं दिल्ली में। और दिल्ली की आज की आपको हकीकत बता रहा हूँ, शाम को आपको दिल्ली का हेल्थ बुलेटिन आपके हाथ में होगा। आज सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि दिल्ली का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 20 के पार जा सकता है। यानी 100 अगर लोगों के आप टेस्ट कराएंगे तो उनमें से 20 लोगों को कोरोना निकल के सामने आ रहा है। कल का जो आंकड़ा था वो 16% का था। अगर 1 महीने पहले आप जाएंगे तो सिर्फ 1.5 या 1% के करीब पॉजिटिव रेट था। तो आप देखिए कि 1 महीने में दिल्ली की हालत कितनी खराब हो गई है। 104 लोगों ने कल कोरोना से अपनी जान गंवाई है। 30 नवंबर को इससे पहले 108 लोगों की मौत हुई थी। 5 महीने के बाद अब फिर से हम वहीं के वहीं खड़े हुए निशांत। और दूसरी तरफ शमशान में आप जाएंगे, मैं सुबह ITO के कब्रिस्तान में गया तो वहां पर कल 12 और आज 10 बजे तक सुबह 12 बुकिंग हो चुकी थी। जी बताइए प्लीज बताइए। हाँ, और इसके अलावा अगर निगमबोध घाट की मैं बात करूं तो वहां पर लगातार लाइन है वो बढ़ती जा रही है। वेटिंग नहीं है, लेकिन लगातार जो कोरोना के शव हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ने देरी की है और सरकार की कोशिश ये है कि लोगों के मन में डर पैदा किया जाए, लोगों के मन में डर पैदा की। लेकिन जैसी तस्वीरें हम टीवी पर देखते हैं, चाहे वो कुंभ की हो, चाहे वो चुनावी रैलियों की हो, तो लोगों के मन से डर तो सरकारों ने खत्म किया है, राजनीतिक दलों ने ही खत्म किया है। अब ऐसे में लोगों के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं कि लोग नहीं मान रहे हैं, तो लोगों के मन से डर किसने खत्म किया? तो कहीं ना कहीं सरकारों की जवाबदेही तय करनी होगी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल सरकार हो, योगी सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो। और यही वजह है कि समय रहते कदम नहीं उठाए गए। अब आप बैंकेट हॉल्स को अस्पतालों से कनेक्ट कर रहे हैं, होटलों को आप दूसरे प्राइवेट अस्पताल उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप बेड्स बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में 5,000 से ज़्यादा बेड अभी अवेलेबल हैं, वेंटिलेटर 100 के आसपास हैं। समय रहते हुए आपने 4 बार वेंटिलेटर बढ़ाए हैं, लेकिन 17,000 के ऊपर ये आंकड़ा कैसे पहुंचा? अगर कोरोना के जो मामले 125 के आसपास दिल्ली में आ रहे थे, तो आखिर कमी कहाँ हुई? दिल्ली सरकार से कमी कहाँ हुई कि 18,000 के आसपास अब आपके रोजाना केसेस आ रहे? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।